हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने बायो सावर्ट्स लॉ पढ़ा था और उसकी एक एप्लीकेशन भी हमने पढ़ी थी। बायो सावर्ट्स लॉ याद होगा आपको, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो बायो सावर्ट्स, मैंने कल भी कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बायो सावर्ट्स लॉ से। 3 एप्लीकेशन होती हैं जिनमें से एक एग्जाम में आ जाती है। तो एक एप्लीकेशन कल हमने पढ़ी थी, आज अपन पढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन। तो देखना कौन सी है सेकंड एप्लीकेशन। कल हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था बायो सावर्ट्स लॉ का यूज करते हुए। कोई करंट कैरिंग कॉइल है उसके सेंटर पे। आज हमारी जो एप्लीकेशन है वो करंट कैरिंग कॉइल ही है, परंतु कहां पे? अब की बार पॉइंट है एक्सियल लाइन पे, मतलब एक्सियल रेखा पर है। तो हम यहां पे लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। कल भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल थी, आज भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, परंतु कल कहां पे थी? सेंटर पे। आज कहां पे है? एक्सियल लाइन पे, मतलब किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली की एक्सियल रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र पर। किसका यूज करते हुए? बायो सावर्ट्स लॉ का यूज करते हुए। तो वही बात कल वाली, जैसे सबसे पहले हमें करना क्या है? करंट कैरिंग कॉइल लेनी है और उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें? हम करंट कैरिंग कॉइल बनाए, धारावाही कुंडली बनाए। तो यहाँ पे धारावाही वर्ताकार कुंडली, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बनाते हैं। ये आपकी क्या हो गई है? धारावाही कुंडली हो गई है। मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? ए है। रेडियस कितनी है ये? तो ये धारावाही कुंडली हो गई है, मतलब आपकी करंट कैरिंग कॉइल हो गई है। और इसकी एक्सियल लाइन आपको यहाँ पे ये ड्रॉ करनी होगी। तो ये इसकी कौन सी लाइन हो गई है? एक्सियल लाइन हो गई है। इसके ऊपर आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, बट यूज किसका करना है? बायो सावर्ट्स लॉ का यूज करना है। तो आपको पता है बायो सावर्ट्स लॉ मैंने बताया था, कंडीशन थी कहां पे लागू होता है? स्मॉल करंट एलिमेंट पे, एक धारावाही अल्पांश के ऊपर लागू होता है। तो एक धारावाही अल्पांश हम यहाँ पे ले लेते हैं dl, एक यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि नीचे की कान ऊपर अलग होगा, ऊपर की कान अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे किसके कारण है? ये ए पॉइंट दे देते हैं, ये बी दे देते हैं। तो यहां पे लिख देंगे, यहां पे क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू dl, ब्रैकेट में ए कर देंगे, dl एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट कर देंगे। किसका यूज करते हुए? यूजिंग बायो सावर्ट्स लॉ। तो क्या आ जाएगा आपके पास है? पता आपको dB इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। मान लीजिए आपने जो ये पॉइंट लिया था वो x डिस्टेंस पे लिया था, तो ये क्या मान लेते हैं? ये अपन इसको r मान लेते हैं। r इक्वल टू पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पे अब देखो ये जो यहाँ पे आर ये स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर लिख दो, चाहे ये वैल्यू लिख दीजिए, क्योंकि अपन यहाँ पे डिस्टेंस जो होते हैं नीचे वो कहाँ जो स्मॉल एलिमेंट और जो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक निकालते हैं ना उसके बीच में होती है। तो यहाँ पे क्या है? इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, एक बात और भी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो आप जैसे रिंग है, आप रिंग आपकी मैं आपको बताता हूँ, जैसे रिंग आपकी ऐसे ऐसे रखी हुई है। अब यहाँ पे ये पॉइंट लिया आपने, एक्सियल लाइन ली होगी ना, यहाँ पे ये पॉइंट लिया है। तो ये जो एंगल है dl, तो आपके dl आपने ऐसे लिया तो dl ऐसे हुई डायरेक्शन, और आपकी जो लाइन जो पोजीशन वेक्टर वो ऐसे हुआ। ये ऐसे एंगल कितने का बना दोनों के बीच में? 90 का। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेयर थीटा इक्वल टू 90। तो क्या आ जाएगा आपके पास?
और साइन 90 आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए dB इक्वल टू क्या आ गया आपके पास है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl अपॉन में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, फर्स्ट आ गई है। एक बात और भी थी, यहाँ पे डायरेक्शन बताना, यहाँ पे शो करोगे dB किधर होगा, तो आपको पता है dB dl और r के, r यहाँ पे स्मॉल r ये इसके, तो आपने देखा अभी रिंग इस प्रकार से थी, यहाँ पे रिंग इस प्रकार से, dl की डायरेक्शन ये और ये r ऐसे, तो इसके दोनों की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कल भी कराया था आपको कि मैं उस वहाँ पे a क्रॉस b इक्वल टू c, i क्रॉस j इक्वल टू k यहाँ पे इन दोनों के परपेंडिकुलर, इसको रूल बोलते हैं इसको। तो इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर इधर होगी आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो dB की डायरेक्शन ऐसे होगी है, तो यहाँ पे मान लीजिए एंगल आपका अल्फा है, तो ये भी कितने का है, अल्फा है। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमने निकाला है, इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, अब इस ये बी पॉइंट पे जो स्मॉल एलिमेंट है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, कहाँ पे, पी पॉइंट के ऊपर। तो वही लाइन लिख देंगे यहाँ पे, अब की बार दोबारा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P किसके कारण, अब की बार ड्यू टू dl ब्रैकेट में b कर देंगे स्मॉल एलिमेंट। तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्या लिख देंगे, सिमिलरली क्या हो जाएगा, dB डैश कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl अपॉन में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, क्योंकि यहाँ पे इसको dl के कारण क्या हो जाएगा, dB जैसे इसके परपेंडिकुलर था, ये डिस्टेंस भी आपके ऊपर की वही रहेगी, x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का अंडर, तो इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, तो dB डैश की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। वही बात यहाँ पे एंगल अल्फा है, तो ये भी कितने का, अल्फा। तो आपके पास ये आ गई है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या है यहाँ पे, dB डैश और dB दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, थर्ड आ गई है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ तक अपन करेंगे पार्शियल शॉर्ट लॉ का यूज करते हुए। इसके बाद देखना जो आगे जो पॉइंट्स है वो आपको कई बार किया बताया गया है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी और किसी लाइन के साथ एंगल बनाती है, ठीक है ना, कितने का, 0 और 90 के बीच में, तो वो कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, 2 में, एक कोस में और एक साइन में। जिस लाइन के साथ एंगल बनाते हैं उधर कोस वाला कंपोनेंट आता है और उसके परपेंडिकुलर साइन का कंपोनेंट आता है। तो यहाँ पे देखिए जो dB है वो इस लाइन के साथ एंगल बना रही है, कितने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, 2। ऊपर की तरफ क्या आएगा, dB cos अल्फा, नीचे की तरफ क्या आएगा, dB सॉरी एक बार के लिए इसको, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास है, dB sin अल्फा। इसी प्रकार से dB डैश भी क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है, अल्फा का ही बना रहा है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, इधर तो क्या हो जाएगा, dB डैश cos अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास है dB डैश sin अल्फा। इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे, इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट हो गए हैं, 2 एलिमेंट लिए तो कितने कंपोनेंट हो गए, 4। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो dB cos अल्फा, dB डैश cos अल्फा, dB और dB डैश का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और आपके पास सिर्फ क्या बचेंगे, dB sin अल्फा वाले कंपोनेंट बचेंगे। वैसे हमने तो यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट लिए हैं, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे नीचे tan ऊपर भी tan, तो cos अल्फा के ऊपर tan नीचे tan, मतलब कितने भी हो सकते हैं, वो स्मॉल एलिमेंट लेने के आधार उनके बेस के ऊपर है कि आप कितने स्मॉल एलिमेंट ले रहे हो। तो हम यहाँ पे हमारे पास कोई काउंटिंग नहीं है कि कितने हैं, तो पर हम ये कह सकते हैं, आपको यहाँ पे लाइन लिखनी होगी, आपको यहाँ पे आपको ये लाइन लिखनी होगी, कई बार बताया है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड dB and dB dash have equal magnitude and so dB cos all components of dB cos alpha and dB dash cos alpha are cancel out each other because their direction is opposite, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो इसलिए वे दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। अब हम यहाँ पे आगे करेंगे, हम ये मिटा देता हूँ यहाँ से,
आपने तो अलग अलग निकाला है, अब आपको क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक, आपको तो टोटल निकालना ना, तो पी पॉइंट के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पी हो गया, तो क्या करेंगे हम सबको, जितने भी साइन के कंपोनेंट है उनको क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि सभी साइन की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीबी लिख दो चाहे डीबी डैश लिख दो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यहाँ पे हमारे पास डीबी की वैल्यू तो हमने निकाल रखी थी, अभी यहाँ पे ये आई थी म्यू नॉट आइडियल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस में स्क्वायर। अगर हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे पाई ट्रायंगल। आपके पास दो ट्रायंगल देख रहे हो, एक ये वाली ट्रायंगल, एक ये वाली ट्रायंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल ले लेंगे APO। यहाँ से साइन अल्फा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे a और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा, a अपॉन में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। तो अब हम यहाँ पे dB और साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास आंसर आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ dB एंड साइन अल्फा पुट इन इक्वेशन 4। ठीक है, अब इसको हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ये मिटा देता हूँ। तो देखिए, तो क्या आ जाएगा, पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे b इक्वल टू, हाँ भाई, समेसन क्या है, डीबी की वैल्यू कितनी आई थी, डीबी और डीबी डैश की सेम ही आई थी। तो कितनी है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl अपॉन में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इंटू में साइन अल्फा की वैल्यू। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, a अपॉन में x स्क्वायर प्लस में स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या आ गया, a अपॉन में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, समेशन से बाहर कौन सी वैल्यू आती है, जो कांस्टेंट होती है। तो म्यू कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस में स्क्वायर की पावर 3/2। समेशन में क्या बचता है, जो a भी है यहाँ पे कांस्टेंट, तो समेशन के अंदर क्या बचा, सिर्फ dl बचा, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ dl ही तो हो रहा है, स्मॉल एलिमेंट तो चेंज हो रहा था। तो आपके पास यहाँ पे dl कहाँ पे था, आपने देखा सर्कुलर कॉइल पे। तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 पाई r यहाँ पे r का मतलब रेडियस, रेडियस क्या थी, a, r मतलब लिखना है, ये लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि आपने रेडियस a मानी थी। तो क्या क्या, म्यू नॉट आई a अपॉन में 4 पाई x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में 2 पाई a, ये आपके पास आ गया है। आप कहीं सॉल्व करना चाहो तो कर दीजिए। 2 पाई से 2 कट गया, आपके पास ऊपर क्या बचा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास आंसर आ गया है। थोड़ा 1-2 लाइन और लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये तो आपकी जो कॉइल ही थी, करंट कैरिंग कॉइल, उसमें एक ही टर्न के लिए, किसके लिए हो, 4n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। तो 4n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट n आई a स्क्वायर अपॉन में 2 x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास आंसर आ गया है। कंडीशन ले कर भी आप बता सकते हो, इफ आपका क्या हो, x इज ग्रेटर देन a हो, मतलब x की वैल्यू जो आपने ली थी ना, x लाइन पे, वो वैल्यू उसकी रेडियस से क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो उसके x में a प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब देन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट एंड आई ए स्क्वायर अपॉन में 2x की पावर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपके पास डायरेक्शन मतलब वो आ गए, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। वेक्टर लिखना चाहो तो
क्या आ जाएगा म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2x³। यहाँ पे x यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला साइन अल्फा की वजह से तो निकाला है ना, साइन अल्फा वाले कंपोनेंट तो ये थे, और साइन अल्फा के जो था जिधर आपने x लिया था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अलोंग एक्सियल लाइन, क्योंकि x किधर लिया था आपने, एक्सियल लाइन पे लिया था, तो क्या आ गया यहाँ पे अलोंग एक्सियल लाइन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक था, इजी था, कोई ज़्यादा अलग से नहीं बताया गया है, जो पहले से भी हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस तरह की बातें हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। अब एक एप्लीकेशन हो गई है, सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं अपन यहाँ पे। सॉरी, सेकंड आपकी हो गई है, आज की सेकंड रहेगी, वैसे इसकी क्या है थर्ड एप्लीकेशन और है, वो करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, आपके पास सबके पास स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के कारण क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बायो शॉर्ट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, मतलब एक अनंत लंबाई का धारावाही तार है और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, बायो शॉर्ट्स लॉ का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एक वायर लेंगे। क्या लेंगे, कोई भी एक इनफाइनाइट की जगह सीधा भी आ सकता है, बाई ये लॉन्ग करंट कैरिंग लॉन्ग वायर, वो लास्ट में कंडीशन लेकर बता देंगे, सीधा लिख लीजिए करंट कैरिंग लॉन्ग वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो दिया गया है वो लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है, एक वायर ले लिया है। ध्यान से देखना, इसका डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम अगर कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद समझ में नहीं आएगा, इसलिए हर एक बात ध्यान से देखनी है आपको। यहाँ पे ये दोनों एप्लीकेशन तो पढ़े ना, उससे थोड़ा सा ये यहाँ पे डिफरेंट रहेगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको आपको। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग वायर मान लिया, करंट कैरिंग था तो उसमें करंट आई फ्लो करवा दिया है। अब इसके कारण हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। जैसे मान लीजिए आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हो, तो जो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे मान लेते हैं, डी डिस्टेंस पे मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसका यूज करना है आपको, बायो शॉर्ट्स लॉ का। और बायो शॉर्ट्स लॉ तो कहाँ पे लागू होता है, स्मॉल करंट एलिमेंट पे। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल ले लिया, मान लीजिए ए पॉइंट के ऊपर, जो कि ओ से कितनी डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल एल डिस्टेंस पे है ओ से डीएल। ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर, जो कि डीएल के साथ कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब एक बार देखिए यहाँ पे ये पूरा एंगल यहाँ जैसे ऐसे यहाँ पूरा 180 का होता है, ये थीटा, ये कितने का बचा यहाँ पे 180 माइनस थीटा। कितना का बचा, 180 माइनस थीटा। अब मान लीजिए इसके दोनों एंड है, यहाँ पे ये जो एंड है ये यहाँ पे कितने का एंगल बना, ये यहाँ से कितने का बना रहा है, φ1 का मान लेते हैं, और ये कितने का मान लेते हैं, यहाँ पे यहाँ तक कितने का मान लेते हैं, φ2 का मान लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल θ1 का मान लेते हैं, क्योंकि θ1 है तो ये यहाँ पे एंगल कितने का मान लेते हैं, θ2 का मान। इस प्रकार से, और ये जो डिस्टेंस ली थी आप इसको मान लेते हैं, क्योंकि हमेशा डीएल से पी पे जहाँ से जिसके कारण निकालते वो आर मानते हैं, तो अपन यहाँ पे आर मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके पास यहाँ पे डायग्राम हो गया है। अब इसका यूज करते हैं हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से। तो सबसे पहले यूजिंग बायो शॉर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो क्या आ जाएगा, बोलिए, dP इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा की जगह थीटा ही है यहाँ पे, अपॉन में r की जगह r ही लिया है, तो क्या गया, r² आ गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, फर्स्ट आ गई है। ठीक है, कर दिया हमने। अब करना क्या है, पहले आपको बता देता हूँ करना क्या है आपको। यहाँ पे जो इक्वेशन आई है इसमें
डीएल और आर की वैल्यू आपको निकालनी है और डायग्राम के द्वारा और यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे करना क्या है, डीएल और आर की वैल्यू निकालनी है। तो डीएल और आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हो। देखो ये वाली जो ट्रायंगल है ना, ये वाली, इस ट्रायंगल के अंदर अपन क्या करेंगे, हमारे पास एल भी है और आर भी है। अगर दोनों वैल्यू हम यहाँ से निकल सकते तो इस ट्रायंगल का यूज करते हम यहाँ पे डीएल और आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे ट्रायंगल का नाम बाय ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी है, यहाँ पे एंगल आपका ये आता है, तो आप लिख दीजिए ओ ए पी, ओ ए पी, सॉरी पी। ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम दे दिया आपने। सबसे पहले आपको मैंने बताया डीएल और आर की वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकाल के आप पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहले डीएल की वैल्यू निकालते हैं। तो डीएल की वैल्यू निकालनी है, डीएल तो नहीं हमारे पास क्या है, एल। एल की वैल्यू निकालें, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डीएल की वैल्यू आ सकती है। तो जो आप रूल्स बता रखा है, जो निकालना आता है वो हमेशा ऊपर लिखते हैं और जो दे रखा होता है वो नीचे। तो एल और आर तो निकालना ही है। तो गिवन आपका क्या, आपके पास क्या हुआ, डी है, तो एल अपॉन में डी। देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब एल और डी क्या है, एल यहाँ पे क्या है, बेस है, और डी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है आपका, कोट होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोट एंगल कितने का है, 180 माइनस थीटा। कोट 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोट थीटा। ठीक है, तो आपके पास अब यहाँ पे आ गया है एल अपॉन में डी इक्वल टू माइनस कोट थीटा आ गया है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो डी तो कांस्टेंट है, गिवन है, तो डी को तो आगे लिख दीजिए। तो एल का क्या हो जाएगा, डी एल अपॉन में डी थीटा इक्वल टू, डी को ऊपर लेके और माइनस, ये माइनस ही बाहर कर लेते हैं, डी आ गया। और कोट थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कोसेक भी बोल सकते हैं उसको, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपको, तो डीएल की वैल्यू चाहिए, तो डी थीटा को कहां पे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो आपके पास डीएल इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो क्या आ जाएगा, डी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, डीएल की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, तो डीएल की वैल्यू निकालनी थी। दूसरी आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, उसकी आर की निकालनी है। तो अब की बात क्या करेंगे, ट्रायंगल सेम रहेगी, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय ट्रायंगल, दोबारा ओ ए पी। अब की बार क्या निकालना है, आर। गिवन तो वही है, डी, आर अपॉन में डी। आर क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस है, डी है यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो क्या होता है, आप आर अपॉन में डी कोसेकेंट थीटा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेकेंट थीटा होता है। तो क्या आ जाएगा आपके पास है, कोसेक थीटा कितना है यहाँ पे, 180 माइनस थीटा। आपको बताते हैं कोसेक 180 माइनस थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा ही होता है। तो क्या आ जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आर इक्वल टू क्या आ गया, आपके पास डी कोस थीटा आ गया। तो दोनों वैल्यू आपके पास आ गई है, डीएल की वैल्यू भी आ गई है और आर की वैल्यू है। अब करना क्या, आपको डीएल और आर की वैल्यू दोनों को क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर जो भी आपकी आई थी, फर्स्ट आई थी ना, उसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यूज ऑफ डीएल एंड आर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास, डीबी इक्वल टू, करिए, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर। अब डीएल की वैल्यू पुट करेंगे, डीएल की क्या है, डी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा और साइन थीटा, तो पहले से था वो भी लिख लेते हैं, अपॉन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, डी कोसेकेंट थीटा है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेकेंट स्क्वायर से कोसेकेंट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, डी से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचा, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ से क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा, लास्ट में देता हूँ डी बी। आपको तो क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको पता है कि रूल हमारे पास, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे,
टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड करोगे तो इंटीग्रेट कर दीजिए, डीबी का इंटीग्रेशन इधर से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, डीबी का क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, मैं इस कॉलम को मिटा देता हूँ एक बार के लिए। देखिए तो डीबी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आ गया है। ठीक है, और आई भी बाहर हो गया है और आर स्क्वायर भी बाहर हो गया है। मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट इंटीग्रेशन से क्या बचा, सिर्फ साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा का यहाँ पे लिमिट ले लीजिए, क्योंकि लिमिट अपने पास डायग्राम में देखो थीटा 1 से थीटा 2 है, तो थीटा 1 से थीटा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा आता है। लिमिट कहाँ से कहाँ है, थीटा 1 से थीटा 2। तो b इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए लिमिट को उल्टा कर दीजिए, माइनस हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है, अपन यहाँ पे वैसे आंसर तो यही है, अपन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं कहाँ पे, पी पे, जो कि एंगल इसका एक एंड बना रहा है φ1 और एक एंड बना रहा है φ2। मतलब φ1 और φ2 में अगर हम आंसर लाना चाहें तो देखिए किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, आपको पता है कोई भी ट्रायंगल होता है उसके जो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो बाय ट्रायंगल में लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रायंगल ए ओ पी मान लीजिए, ए ओ पी। तो क्या आया, थीटा 1 ये कितने का है यहाँ पे 90, और ये कितने का है प्लस में φ1 इक्वल टू 180। अभी बताया 90 से जाएगा तो कितना बचेगा 90, तो क्या आ जाएगा, आपको तो थीटा 1 की वैल्यू निकालनी है, तो इधर जाएगा तो 90 माइनस 5 इधर जाएगा तो माइनस φ1 आ गया, तो थीटा 1 की वैल्यू आ गई आपके पास। इसी प्रकार से यहाँ पे थीटा 2 की निकालोगे तो आपका कोई एक्चुअली एंगल हमेशा कितने का होता है, इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बाय ट्रायंगल बी ओ पी, तो यहाँ पे आउटर एंगल कौन सा है, थीटा 2 है, इंटीरियर एंगल 2 कौन से हो गए, तो ये 90 का और ये कितना φ2 का, दोनों का सम हमेशा आउटर एंगल के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा, थीटा 2 इक्वल टू 90 प्लस में φ2। यहाँ पे तो डायरेक्ट आ गया थीटा 2 की वैल्यू, तो यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू आ गई है। अभी किसको नंबर 2 दे दीजिए इसको, तो 2 में पुट कर दो। तो देखिए किस प्रकार से, हाँ तो b इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर कोस थीटा 1 की वैल्यू कितनी आई है 90 माइनस φ1, 90 माइनस φ1, और क्या आया माइनस, यहाँ पे माइनस कोस थीटा 2, तो 90 प्लस में φ2 आ गया, 90 प्लस में φ2। ठीक है, तो आपके पास आ गया b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, कोस 90 माइनस φ1 कितना होता है साइन φ, तो साइन φ1, कोस 90 प्लस में φ2 कितना होता है प्लस माइनस साइन φ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन φ2 आ गया। ये है आपके पास आंसर। ठीक है, एक जैसे मैंने लास्ट में लाइन लिखा था टॉपिक का नाम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लगा दीजिए, तो यहाँ पे मैंने कहा लॉन्ग वायर लिख दीजिए, मैंने मिटा भी दिया था इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने कहा था कि लास्ट में कंडीशन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिख दीजिए फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगा, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा होगा, तो ये आपका क्या होगा, मतलब आपका जो एंगल है वो यहाँ पे मतलब अंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो एंगल कितने का माना जाएगा 90 का। इसी प्रकार से ये भी कितने का माना जाएगा 90 का, मतलब साइन फाइनाइट के लिए φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। आपको पता है साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो b इक्वल टू क्या आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, साइन 90 क्या है 1 प्लस में 1 कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए आ गया है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, किसका यूज करते हुए
यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, तो 2 एप्लीकेशन थी, आज एक कल करवा दी थी। तो यहाँ पे बायो-सावर्ट्स लॉ का जो टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छे से करना, एग्जाम में एक जरूर आ जाती है। ओके।